हेलो क्लास 9 वाले बच्चों, क्लास 9 साइंस मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में मैटर्स के बारे में पढ़ाया गया था कि मैटर किसको कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, और उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, मेक श्योर करो कि पहला लेक्चर देख लो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैटर के बारे में तो हम पढ़ लिए थे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में कल बताया गया था, एनीथिंग दैट इज मास ऑक्युपाइज स्पेस ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ गिवन फोर्स शोज हिंड्रेंस, उसी को मैटर कहते हैं। मैं मैटर हूँ, तुम मैटर हो, ये कैमरा मैटर है, हवा मैटर है, सैनिटाइजर मैटर है, लिक्विड मैटर है, सॉलिड मैटर है, गैस मैटर है, प्लाज्मा मैटर है, बोस आइसोनियम कंडेंसेट मैटर है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर फिजिकल नेचर मतलब आप लोग समझ रहे हैं मैटर का स्टेट कैसा होगा। तो दो लर्निंग ऑफ स्कूल्स, दो तरह का कॉन्सेप्ट जो है, दो तरह का साइंस का कॉन्सेप्ट चला है कि मैटर के बारे में। एक कॉन्सेप्ट साइंस का कहता है कि मैटर जो है वो एक सिंगल पार्टिकल का ही बना हुआ है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक मैटर और मैटर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि हमने थोड़ा 7th 8th में पढ़ा है। यही सही पैटर्न है। क्लास 9th में हम लोग इसी के बारे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इन्हीं को हम लोग एटम्स कहेंगे आगे जाकर के। बट फिलहाल मैटर क्या, फिजिकल नेचर जो है वो ये है कि मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो दो स्कूल ऑफ लर्निंग कहता है, एक कहता है कि एक ही पार्टिकल से मैटर पूरा बना हुआ है, और दूसरा कहता है कि मैटर बहुत सारे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और यही फिजिकल नेचर हम लोग मानते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फिगर 1.2 एनसीईआरटी का देखना है, फिगर 1.2 एनसीईआरटी का देखना है, और उसमें आपको बोला गया है पोटेशियम पर मैंगनीज लेने के लिए। अब देखो यार, केमिस्ट्री के क्लास में है, पहला ही चैप्टर है, अभी हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में उतना आइडिया है नहीं। बट मेरे बोलने का मतलब है कि केमिस्ट्री के क्लास में तो थोड़ा एटम्स, थोड़ा मॉलिक्यूल, थोड़े कंपाउंड्स के नाम धीरे धीरे हमें याद करने पड़ेंगे। काम नहीं है इस चैप्टर में, बट केमिस्ट्री के क्लास में कुछ कंपाउंड, कुछ एटम, कुछ एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में ना जाने तो साइंस पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के क्या ही लाभ हो। तो पोटेशियम पर मैंगनीज KMnO4 इसका फॉर्मूला है, साइड में कहीं पर हम लोग लिख करके रखेंगे, फिलहाल काम नहीं है। तो पोटेशियम पर मैंगनीज का क्रिस्टल्स लेने के लिए बोला गया है। पोटेशियम पर मैंगनीज का क्रिस्टल्स जो होता है पर्पल कलर का होता है, देखो बुक में दिख रहा होगा, पर्पल कलर का क्रिस्टल्स होता है। तो बोला गया है पानी लेने के लिए 100 मिलीलीटर का, और उसमें सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल, केवल 2 से 3 क्रिस्टल, केवल 2 से 3 क्रिस्टल, केवल 2 से 3 क्रिस्टल भी पोटेशियम पर मैंगनीज का डालोगे तो पूरा का पूरा जो 100 मिलीलीटर का पानी है उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। बचपन से हम लोग जानते हैं वाटर जो है वो कलरलेस होता है, बट केवल 2 से 3 क्रिस्टल, सिर्फ 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स भी अगर पोटेशियम पर मैंगनीज का डालेंगे तो पूरा का पूरा पानी जो है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये शो करता है कि वो जो पोटेशियम पर मैंगनीज का क्रिस्टल्स है वो क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारा छोटे पार्टिकल्स होगा, जो कि पानी में जाते ही और फर्दर सब डिवाइड हो रहा है। तभी सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैंगनीज 100 मिलीलीटर ऑफ पानी को भी कलर्स का चेंज कर दे रहा है। फिर उसी एक्टिविटी को करने के लिए बोला है कि उसमें से 10-10 मिलीलीटर निकालो उस पोटेशियम पर मैंगनीज के सॉल्यूशन में, और 90 मिलीलीटर फ्रेश पानी में फिर से डालो। तो अभी भी जो पानी है तुम्हारा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बट पहले जितना पर्पल हो रहा था अब उससे कम होगा। फिर जो तुमने सॉल्यूशन बनाया उसमें से 10 मिलीलीटर पोटेशियम पर मैंगनीज का निकाल करके 90 मिलीलीटर ऑफ पानी में डालो, फिर देखो पानी का कलर चेंज होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पर्पल कलर जो है पानी का, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है वो पर्पल कलर कम होकर जा रहा है। बट कितना भी कर लो एंड में भी पर्पल कलर आपको दिख ही जाएगा। ये शो करता है कि एक जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको मौका मिलते ही वो फर्दर सब डिवाइड कर सकता है। मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
कितना छोटा है वो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जानना है कि छोटा होता है। अलग से बीच में पोटेशियम पर मैंगनेट एक वर्ड आया तो KMnO4 इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद इतना तो हमें पता चल गया कि मैटर किससे बना हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। और इन पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहले पता चला कि मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब हमें जानना है कि वो जो मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपने पोटेशियम पर मैंगनेट वाला एग्जांपल देखा, किया, घर पर भी डेटॉल पानी के साथ मिला के किए होंगे। अब बोल रहा है शुगर लो, शुगर या नमक और पानी में लो और उसको मिला लो। सभी लोग ने घर पर मिलाया होगा कभी ना कभी लाइफ में। तो क्या पता चलता है? पता चलता है कि जब शुगर को मिलाओगे, सॉल्ट को मिलाओगे, पोटेशियम पर मैंगनेट को मिलाओगे, डेटॉल को मिलाओगे, कॉपर सल्फेट को मिलाओगे, तो क्या देखते हो, क्या जानते हो? तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो अभी पोटेशियम पर मैंगनेट हो गया, चाहे शुगर हो गया, पानी के बीच में क्या होगा? पानी के बीच में जरूर स्पेस होगा। उसी स्पेस में ही वो पोटेशियम पर मैंगनेट का पार्टिकल चला गया या फिर शुगर का दाना चला गया, क्रिस्टल्स, या फिर सॉल्ट का क्रिस्टल चला गया। ये एग्जांपल्स ये शो करता है कि जो मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है उसके बीच में भी स्पेस होता है। 7th, 8th और 6th क्लास में हमने पढ़ा है। इसी को हम लोग इंटर एटॉमिक या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं बिटवीन पार्टिकल्स। जो कि हमें मालूम है ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे बाद में लिक्विड, और सबसे इंटरमोलिकुलर स्पेस का बात है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो कम है, बट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद हमने देखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें भी वही शुगर को घुलाया, घुलाने के बाद वो शुगर का पार्टिकल्स मूव करते हुए वाटर के बीच का स्पेस को ऑक्युपाई कर गया। पोटेशियम पर मैंगनेट भी ऐसा ही किया। सॉल्ट को पानी में मिलाओगे कभी भी ऐसा ही होगा। और पूजा घर पर जब होती है तो अगरबत्ती आप लोग इंसेंस स्टिक बोला जाता है। इंसेंस स्टिक को जब हम लोग आग लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्मेल है वो घर पर काफी दूर दूर तक पहुंच जाता है। और हॉट सिजलिंग फूड, खाना, मसालेदार भोजन, गर्मा गर्म जब मसालेदार भोजन, उसका स्मेल घर के दूर दूर तक कोने पर पहुंच जाता है। ये सारा एक्टिविटी, ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसीड्यूर ऐसा शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये मूवमेंट भी हमें मालूम है कि सॉलिड में कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड्स में और गैसेस में ही ये जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अभी आपने देखा कि पानी के अंदर शुगर चला गया, पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट चला गया। कैसे चला गया? जरूर अट्रैक्शन के वजह से चला गया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट करता है। इसी को क्लास 8, 7, 6 में हमने पढ़ा था। इसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये आपस में जब हो तो कोहेशन बोला जाता है। अलग अलग वाले दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हो तो एडहेशन बोला जाता है। फिलहाल तो हम लोग बस प्रॉपर्टी याद करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पानी निकलता है टैप से, पानी का लेयर, उसको तुम ऐसे हाथ से ऐसे मार के इधर उधर कर दो, फिर भी जो लेयर्स है वो फिर से अपने आप को अलाइन कर लेता है। दैट शोज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड लोगे, सॉलिड को हाथ से तोड़ने का ट्राई करोगे
लोहा वाला सॉलिड को नहीं तोड़ पाओगे और प्लास्टिक वाला शायद तुम तोड़ दो। क्यों? यहाँ पर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है और अट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होता है। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। ये जनरली सॉलिड्स में ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, और लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग ने जाना, कल जाना था मैटर किसको कहते हैं, फिर आज जाना मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद जान रहे हैं कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो सारा एग्जांपल्स हमने पढ़ा उन सारे एग्जांपल्स को एक बार और अगर मैनिपुलेट करें, एक बार और अगर हम लोग सुने सोचे तो क्या क्या हुआ। पहले एग्जांपल में शुगर है पानी में, उसको इंटरमिक्सिंग करने के लिए छोड़ दें तो हमें पता चला कि इंटरमिक्सिंग हो गया। किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग काइंड का, एक शुगर का एक पानी का, आपस में इंटरमिक्सिंग, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, खुद से इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो गया। ठीक है। इंसेन स्टिक अगरबत्ती पर आग लगाई और जो स्मेल है उसका जो फ्रेगनेंस है वो इंटरमिक्स हो गया एयर के साथ और रूम में दूर दूर तक चला गया। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया, पानी में डाला और वो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में इंटरमिक्स हो गए। ब्रोमीन का वेपर लिया, ब्रोमीन का वेपर ऑरेंज कलर का होता है। ब्रोमीन का वेपर एक ट्यूब में भर लिया, एक दूसरा ट्यूब लिया जो कि बिल्कुल खाली है, दोनों ट्यूब का मुंह से मुंह जोड़े और शेक किया तो जो दूसरा वाला ट्यूब है वो भी ऑरेंज कलर का हो गया। वहां पर भी इंटरमिक्सिंग हो गया, पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो गए। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर खुद से दो अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्सिंग खुद से। इसी प्रोसेस को हम लोग एक साइंस के वर्ड के नाम से जानेंगे। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स on their own with each other. They do so by getting into space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matters on their own is called diffusion. और ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कितना स्पेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट इन फ्लक्स किस तरह का है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डिफ्यूजन का रेट है ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का एक आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही हीट करोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाएगा। बहुत तेज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी टकराएगा, पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन है, मोमेंटम है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और जो स्पेस है जिसमें उसको घुसना है उसमें घुसने का उसका जो चांसेस है, रेट है, वो इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज कर जाता है। Particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matters on their own is called diffusion, and rate of diffusion increases on increase in temperature, heat. इसी चीज को अगर हम लोग लिख लें तो अभी थोड़ा पहले बातचीत हुआ था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस एक खास तरह का एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर में, बट अभी थोड़ा सा बस एक आइडिया होना चाहिए। मोशन 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 वाइब्रेशन मोशन मूवमेंट के वजह से
जो एनर्जी पोजेस हो उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, ऑसिलेशन है, जो वाइब्रेशन है, वो सब का सब क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, तेजी से मूव करने लगेगा। तेजी से मूव करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, ऑसिलेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी में 2 क्वेश्चन है आपकी किताब में, आंसर आप लोग सेल्फ डालेंगे। ऊपर लिखवा दिया गया है हॉट सीजनिंग फूड, भोजन गर्मा गर्म मसालेदार और गर्म खाना जो होता है उसका स्मेल घर के दूर दूर तक, कॉर्नर्स तक पहुंचता है। 1 नंबर का आंसर होगा तो सिर्फ ड्यू टू डिफ्यूजन। 3 नंबर का आंसर होगा तो पहले तो डिफ्यूजन, उसके बाद ये वाला जो ऊपर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना पड़ेगा। उसी तरह से अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को बोला जाता है, अगरबत्ती को भी जब हम लोग जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो घर के दूर दूर कॉर्नर्स पर पहुंचता है। 1 नंबर का होगा तो आंसर विल बी ओनली ड्यू टू डिफ्यूजन। 1 नंबर से ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो थोड़ा सा समझा करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, जल्दी से करेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करते चलो वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखो। आराम से घर पर रिलैक्स मोड पर बहुत ही आसानी से हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे।